जय माँ काली। तो आपके आगे 3 पाइल्स हैं। ठीक है, आप जिस भी इमेज से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो, आप एक इमेज सेलेक्ट कर सकते हो। आप दोनों पाइल की रीडिंग सुन सकते हो, एक की सुन सकते हो, या फिर आप तीनों पाइल की रीडिंग सुन सकते हो। तो पॉज करके सेलेक्ट कर सकते हो। हाय पायल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो आप जल्दी से कमेंट में जय माँ काली लिख दीजिए एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए। तो सबसे पहले हम आपकी प्रेजेंट एनर्जी एंड आपकी पास्ट एनर्जी को थोड़ा सा स्टडी करेंगे, ताकि हम जान पाए कि ये रीडिंग क्या वाकई में आपके लिए है। तो लेट्स सी। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप रिसेंटली कुछ महीने क्या, 1-2 हफ्ते पहले या मैक्सिमम 3 वीक्स पहले आपको ना मनी रिलेटेड कुछ इशू रहा होगा, या फिर अभी भी आप ऐसे स्ट्रगलिंग फेस में हो। ठीक है, जहाँ मनी से रिलेटेड बहुत इशू दिख रहा है यहाँ पे। या तो आप सेविंग बहुत ज़्यादा करना चाह रहे हो, लेकिन तब भी स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। एक तरीके से मनी को लेके प्रॉब्लम। ओके। एंड दूसरी चीज़ ये है, आप में से कई लोगों को थोड़ा सा बिट्रेयल मिला होगा अपने क्लोज वन से, अपने दोस्तों से। एंड दूसरा आपके लिए ये भी आ रहा है कि आप ना किसी सेलिब्रेशन में गए हो, एंड अभी ना थोड़ा सा हेल्थ इशू दिख रहा है। तो अगर ये आपके साथ रेजोनेट कर रहा है ना, दैट मीन्स ये रीडिंग आपके लिए है। एंड मोर ओवर एक मैसेज ये है आपके लिए, अगर ये रेजोनेट हुआ है तो, कि अभी ना आपने खुद भी नहीं जाना है कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं। अभी भी आप खुद को उतने अच्छे से जान नहीं पाए हो। अभी तो बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है, बहुत कुछ देखना है। और ना आपकी लाइफ में मुझे एक साइकिल ख़त्म होती हुई दिख रही है। और वो साइकिल पता है कैसी है? जैसे बहुत सारा सॉरो, बहुत सारा पेन, कि चलो अब ये साइकिल तो ख़त्म हुई ना, अब वो न्यू बिगनिंग आ रही है। क्योंकि आपने अभी बहुत डिले फेस करे होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगाई होगी, इधर उधर हाथ पैर मारे होंगे, बट फाइनली जाके ना अब थोड़ा रिजल्ट मिल रहा है। एंड काफ़ी लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि फाइनेंस से रिलेटेड बहुत आ रहा है, पैसों से रिलेटेड बहुत आ रहा है। ठीक है, तो अब जाके कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिख रही है आपके लिए। और ये काफ़ी लंबे टाइम तक टिकेगी भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। बस माँ काली का यही मैसेज है कि आप अपने बस मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। क्योंकि आप जितना मुस्कुराएंगे, जितना हैप्पी रहोगे ना, उतना ज़्यादा आपका ये मनी मल्टीप्लाई होता रहेगा। ठीक है। एंड आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, या फिर कंसीव करने का ट्राई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। कई लोगों के लिए जैसे होता है ना, मैरिज कंपैटिबिलिटी आप चेक करवा रहे होगे, तो अभी ना थोड़ा सा पॉज देने की ज़रूरत है आपको। टेक व्हाट रेजोनेट, क्योंकि कई लोगों के लिए आ रहा है कि या तो आप किसी रॉन्ग पर्सन के थ्रू आप चेक करवा रहे हो। ठीक है, या फिर आप किसी रॉन्ग पर्सन के साथ चेक करवा रहे हो। सो बी केयरफुल, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। और ना यहाँ पे माँ काली का कार्ड आ रहा है, अनाहता काली का, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप में से या तो कई लोग हार्ट चक्रा हील कर चुके होंगे या कर रहे होंगे। एंड अगर नहीं किया ना आपने हार्ट चक्रा हील, तो जल्दी से जाके करो। क्योंकि अगर आपका हार्ट चक्रा हील नहीं हुआ तो ठीक है, आपका सेल्फ लव में इशू आएगा, लव लाइफ, कमिटमेंट इशू, मैरिड लाइफ में थोड़ा बहुत इशू रहेगा। लेकिन साथ ही साथ वो कहीं ना कहीं मनी ब्लॉकेज भी क्रिएट करेगा। ठीक है, तो अगर आपने हार्ट चक्रा हील किया है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और अगर किया है तो आपके लिए एक और मैसेज है कि आपको आइडिया भी नहीं है अभी कि आप कितना ज़्यादा हील कर गए हो, आप कितना ज़्यादा आगे आ गए हो। ठीक है, आप स्पिरिचुअली चाहे उतना ज़्यादा इवॉल्व ना हुए हो, लेकिन अब यू आर ऑन द प्रोसेस। ठीक है, आप उस प्रोसेस में हो हील होने के। साथ में आपके लिए ये मैसेज भी आ रहा है कि आपको ना बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है। एंड साथ में आपका जो रूट चक्र है, अभी उसे रिक्वायरमेंट है थोड़ी सी। ठीक है, कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही होगी कि बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म भी फील कर रहे होंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ग्राउंडिंग एंड रूट चक्र हीलिंग पे फोकस करें। एंड काफ़ी लोगों के लिए ये भी दिख रहा है ना कि बस माँ का तो ये मैसेज आ रहा है कि बहुत लोगों ने तुम्हारा फ़ायदा उठा लिया है, अब वो बाउंड्रीज तुमने लगा के बहुत अच्छा किया है। ठीक है, और आप में से कई लोगों ने डेफिनेटली बाउंड्रीज़ लगाई होंगी कि लोग आपका मिसयूज़ ना कर पाए। और प्लीज़ आप खुद को अलाउ कीजिए, अगर कोई आपको गिफ्ट दे रहा है या आपके लिए कुछ करना चाह रहा है ना दिल से, तो प्लीज़ उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए। क्योंकि आप में से कई लोग वो चीज़ एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं हो, सिर्फ अपने एफर्ट्स दूसरों के लिए करे ही जा रहे हो। तो प्लीज़ प्लीज़ एक्सेप्ट करने के लिए भी रेडी रहो। एंड अगर आप उनमें से हो ना जो मंत्र जाप कर रहे थे,
लेकिन बीच में थोड़ा सा ब्रेक आ गया एंड आपने दोबारा कंटिन्यू किया है, या अभी भी ना आपका थोड़ा डाइसी सा चल रहा होगा कि आप कर पा रहे हो एंड नहीं कर पा रहे हो, तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकाल के करो, ठीक है। एटलीस्ट अगर आप पहले, अगर सपोज़ लेट से आप 3-4 माला कर रहे थे ना, अगर आप एक भी कर रहे हो वो सफिशेंट है, लेकिन करो ज़रूर, ओके। एंड अब तो बस आपके लिए ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी की ही एनर्जी दिख रही है, क्योंकि आने वाला टाइम भी ना आपके लिए सिर्फ ग्रोथ लेके आएगा। एंड जो लोग मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे थे नेक्स्ट ईयर में, ठीक है, जैसे इस टाइम से नेक्स्ट ईयर में आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके का पार्टनर मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है। तो बहुत अच्छी एनर्जी है ओवरऑल, तो जल्दी से इसे क्लेम कर लो, क्योंकि आई डोंट नो वाई, लेकिन पैसों से रिलेटेड तो इतना ज़्यादा दिख रहा है ना कि फाइनली आपने अचीव कर लिया या आप करने वाले हो, तो जल्दी से इसे क्लेम कर लो। और अभी तो बस ये स्टार्टिंग है, अभी तो बहुत कुछ अचीव करना है, क्योंकि आपकी इतनी जो पेनफुल साइकिल थी ना, ट्रांसफॉर्मेशन वाली साइकिल थी जिसमें इतनी कुछ सफरिंग थी, वो अब ख़त्म हो रही है। तो अब बस एक एंटायरली न्यू बिगनिंग है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है। तो जय माँ काली एंड सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। हाय पायल टू, वेलकम टू योर रीडिंग जय माँ काली। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, पर उससे पहले हम आपकी प्रेजेंट एंड पास्ट एनर्जीज चेक करेंगे। तो ऐसा है ना कि या तो आप किसी डिसीजन को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, या आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, या इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या क्या मैं सही कर रही हूँ, एम आई ऑन द राइट पाथ, या मैं जिस तरीके से ये प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ या कर रही हूँ क्या ये सही है। अगर आपके माइंड में इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन एंड क्लाउडीनेस है, और इसी कन्फ्यूजन की वजह से आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे हो ना आप, तो इसका मतलब ये रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि यही आपकी प्रेजेंट एनर्जीज आ रही है। इन साथ में ना थोड़ा सा लैक ऑफ सपोर्ट भी दिख रहा है, तो जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उस तरीके का सपोर्ट है नहीं एज सच, लेकिन कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा ऐसे चल रहा है ना कन्फ्यूजन में माइंड स्टेट कि पूछो ही मत। बस उसकी वजह से सारे काम पॉज पे रखे हुए हैं एंड कोई चीज़ आगे प्रोसीड नहीं हो पा रही, ठीक है। एंड एक और चीज़ है, जिस तरीके से आप सोचते हो ना किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करने का, किसी चीज़ को करने का, वो उतना हो नहीं पाता है ना। एंड आप में से कई लोग ऐसे हैं जो एकदम यू नो एक पैशनेट एनर्जी रख रहे हैं, या फिर किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई जॉब के लिए हो सकता है, इंटरव्यू, एग्ज़ाम, उन सब से रिलेटेड भी काफ़ी लोगों की एनर्जीज कैच हो रही है। और एक पल के लिए ना, मतलब आप में से कई लोग ऐसे भी हैं जो अपना भूल के सिर्फ दूसरों को ही सर्व कर रहे हो। अब आपको ये सुनना पड़ेगा अगर इनमें से कुछ भी आपसे रेजोनेट हो रहा है तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अब तो या तो आर होगा या तो पार होगा, ठीक है, बीच वाली कोई बात नहीं है, नहीं तो बाद में जाके आपको सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट होगा। इसीलिए मेक श्योर करिए कि आप जितना सोच रहे हैं ना, आप एक्शन लीजिए। चाहे आप 10 चीज़ें करने का भी सोच रहे हैं, आप सोचते सोचते कुछ कर नहीं पाते हैं, तो आप जाइए, और अगर 2 चीज़ों के लिए भी आप एक्शन ले पा रहे हैं ना, वो वेल एंड गुड है, ठीक है। एंड आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी चाह रहे हो ना, वो चीज़ डेफिनेटली होगी, लेकिन आपको एक्शन लेना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ ना थोड़ा लैक ऑफ एक्शन दिख रहा है, तो प्लीज़ वो एक्शन लो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आपको आइडिया भी नहीं है आप किस तरीके से उस चीज़ को फॉलो अप कर पाओगे। आप स्टार्ट करो, डेली 1-1% उस चीज़ को बढ़ाओ, उसमें 1-1% एफर्ट्स डालो। और अभी ना एक पर्टिकुलर डिसीजन, कई लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि कोई पर्टिकुलर डिसीजन अभी तुरंत के तुरंत मत लो। कोई बड़ा डिसीजन आपकी लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, आपको अभी उसमें पॉज लाने की ज़रूरत है, ठीक है। इतनी हड़बड़ी में, इतनी जल्दबाजी में नहीं लेना है कोई डिसीजन। और यहाँ माँ बगुलामुखी का कार्ड भी है, तो ये चीज़ तो कंफर्म हो गई है कि काफ़ी लोग आप में से ऐसे होंगे जो चर्चों में रह रहे होंगे, यानी आपके बारे में पीठ पीछे बहुत ज़्यादा गॉसिप हो रही होंगी, लेकिन आपको उस चीज़ की केयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम पे फोकस रहिए, ठीक है। और बस ओवर थिंकिंग मत करिए, एक्शंस लीजिए, क्योंकि ओवर थिंकिंग सारा काम बिगाड़ देगी आपका। और कोई भी काम है ना, कोई भी डिसीजन है, इमोशंस से मत चलिए फ़िलहाल। और इमोशंस में जाओगे ना तो बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाओगे, तो बहुत सोच समझ के कोई भी डिसीजन लेना है, ओके। और यहाँ माँ काली का ये भी मैसेज है कि वो आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रही है, एंड वो आपके साथ हमेशा है, जब भी आप उनसे कनेक्ट करने का ट्राई करोगे ना।
शी इज़ ऑलवेज लिसनिंग टू यू, ठीक है। एंड एक फैमिली की तरह वो आपको सपोर्ट करिए। आई डोंट नो, लेकिन कई लोगों को जिन्हें लग रहा है ना कि उन्हें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, तो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो एंड आज चीज़ें आपसे रेजोनेट हो रही है, देन माँ काली इज़ देयर फॉर यू। आप उनसे कनेक्ट करो, सरेंडर करो एंड देखो चीज़ें कैसे नहीं होंगी। और एक और चीज़, कई लोग ना मुझे इसमें बहुत स्पिरिचुअल साइड पे भी दिख रहे हैं बट रिलीजियस ऑल्सो, मतलब वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में इतना ज़्यादा इंडल्ज हो गए हैं कि वो अपने कर्म ही प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं। मतलब आप इसका ना कोई एक्चुअल में कोई रिजल्ट नहीं है, ठीक है। और आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, जिन लोगों के लिए है ये मैसेज, स्पेसिफिक लोगों के लिए, प्लीज़ इस चीज़ को समझें कि ये मैटर नहीं करता कि आप 2 घंटे 3 घंटे पूजा कर रहे हो, किस तरीके से आप कर रहे हो, आप खाली रेमेडीज़ फॉलो करते जा रहे हो। बल्कि ये मैटर करता है कि अगर आप 5 मिनट भी निकाल रहे हो ना भगवान के लिए या सरेंडर करने के लिए, माँ काली से बात करने के लिए, सिर्फ 5 मिनट भी, और वो आप दिल से कनेक्ट कर रहे हो, तो वही काफ़ी है, ठीक है। और ये नहीं कि आप सिर्फ पूजा करे जा रहे हो, आप रेमेडीज़ फॉलो करे जा रहे हो, अपने कर्म पे ध्यान नहीं दे रहे। आप ये कह रहे हो हाँ हमने ये रिचुअल फॉलो कर लिया, ये रेमेडी कर ली, हमने इतना मंत्र जाप कर लिया, लेकिन जो एक्चुअल में जो भाव चाहिए होता है, जो फीलिंग चाहिए होती है, वो नहीं आई, फिर उसका क्या फ़ायदा, है ना। एंड साथ में आपको कर्म भी मैनेज करने पड़ेंगे। तो यहाँ सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप अच्छे तरीके से बैलेंस कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिनके माइंड में एक क्वेश्चन रहता होगा ना कि फैमिली सपोर्ट ढंग से नहीं मिल पाता है, या फिर समझते नहीं है लोग, ठीक है। मुझे अपनी जॉब करनी है, मुझे ये पर्टिकुलर करनी है, लेकिन कई लोगों की अभी ये भी एनर्जी आ रही है, वो जॉब करना चाह रहे हैं, अभी किसी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन उन पे मैरिज का प्रेशर आ रहा है, ठीक है। आप में से कई लोगों का ये ऐसा भी हो सकता है आपके साथ। तो ना आपसे इतना बोला जा रहा है कि तुम्हें फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, ठीक है, आप सरेंडर तो करके देखो। एक बार सरेंडर करके देखो, आप माँ काली पे सब छोड़ दो एंड अपनी मेहनत करते रहो, फिर देखो आपकी फैमिली सपोर्ट भी आपके साथ में ही होगा, ठीक है। आप जितना कंप्लेन करते रहोगे वो आपके लिए ही प्रॉब्लम डालेगा। आप ये कह रहे हो कि ये सपोर्ट नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो प्रॉब्लम पे फोकस करके क्या ही फ़ायदा, ठीक है। तो यहाँ से निकलो प्लीज़ जल्दी से, है ना, क्योंकि आपके लिए तो एकदम हर चीज़ परफेक्ट परफेक्ट प्लान है। तो प्लीज़ उसे कॉम्प्लिकेटेड मत करो, क्योंकि मैंने जैसे बोला था आर या पार, तो आपका डिसीजन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एंड आप किस तरीके से सोच रहे हो ना, आपकी थिंकिंग, ये भी आपका ही डिसीजन है। सो दैट इज़ फॉर यू पायल, टू सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। जय माँ काली कमेंट में क्लेम कर लो। हाय पायल 3, जय माँ काली। एंड आपका इस रीडिंग में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आपकी प्रेजेंट एनर्जी या रीसेंट पास्ट की एनर्जी क्या है। यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा लोगों की ये एनर्जी दिख रही है कि बहुत ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस, बिना मतलब की चिंता, ठीक है, जिसकी वजह से रात में नींद ना आना और वही चीज़ को बार बार सोचते रहना, इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया ना कि पूछो मत। एंड कई लोगों को ना ऐसा भी लग रहा होगा कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है क्या, एक्चुअल में कोई नेगेटिविटी तो नहीं है इसके पीछे, ठीक है। तो इस तरीके के थॉट आ रहे होंगे कि किसी की नज़र लग गई या कुछ हो गया। और आपकी ना इंट्यूशन काफ़ी अच्छी है, ठीक है, तो आपको ये चीज़ सेंस हो रही होगी। एंड इसका कंफर्मेशन दे दूँ, येस देयर आर पीपल जो कुछ नेगेटिव या टॉक्सिक वाइब्स भेजने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आप प्लीज़ माँ काली की एनर्जी से कनेक्टेड रहिए, बिकॉज वो है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल उन पे सरेंडर कर दीजिए एंड वो डेफिनेटली आपको प्रोटेक्ट करेंगी। और यहाँ पे कई लोग नहीं, एक्चुअल में बहुत कम लोग अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, या अपनी रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, ठीक है। तो आपको वो चीज़ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप बार बार उतना सोचोगे ना, उस प्रॉब्लम को सोचोगे, तो वो मल्टीप्लाई होगा। एंड मोर ओवर जो भी आप नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, या जो भी नेगेटिविटी के बारे में आप सोच रहे हो, आप ना उन्हें पावर दे रहे हो, ठीक है। तो इस चीज़ को प्लीज़ मत रिपीट करो। अगर आप ये सोचते रहोगे ना कि नहीं उनकी ईविल है, उनकी नेगेटिविटी है, तो वो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो वो आपका काम नहीं है कि किसकी एनर्जीज़ हैं, वो सोचना आपका काम नहीं है। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप माँ काली पे सब सरेंडर कर दो, अपनी प्रोटेक्शन के लिए प्रेयर करते रहो, अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए प्रेयर करते रहो, बस, ठीक है। एंड सारी चीज़ें डेफिनेटली सही हो जाएंगी।
और पायल 3 आप लोगों को ना जहाँ पे भी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है वहाँ से आप अपनी एनर्जी विड्रॉ कर लो, वहाँ से आप निकल जाओ। जहाँ आपकी रिस्पेक्ट नहीं वहाँ से निकल जाओ, या फिर आप अपनी बाउंड्री सेट कर लो। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस तरीके से ना आप लोगों को और पावर दोगे कि कर लो मेरा मिसयूज़। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। ऑल्सो आपको इस चीज़ की ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपने बारे में किस किस से क्या क्या इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो। जो भी आप चीज़ ट्राई कर रहे हो या जहाँ पे भी आप एफ़र्ट्स लगा रहे हो ना, हर चीज़ आप बताया मत करो, क्योंकि यहाँ पे आपको लगता है कि एक्चुअल में वो आपके वेल विशर्स हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो आप कुछ भी कर रहे हो ना, जितना अपने तक रख सकते हो उतना ज़्यादा बेटर है। नहीं तो फिर आपकी लाइफ में ना ये प्रॉब्लम का जो पैटर्न है वो कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना। आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं और मनी अबंडेंस ये सारी चीज़ें भी हैं। ठीक है, एंड सबसे पहली चीज़ आप जैसे हो खुद को एक्सेप्ट करो एंड प्रॉब्लम पे फोकस मत करो। ठीक है, जितना है बस ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते रहो एंड सरेंडर कर दो। ये सबसे बेस्ट चीज़ है जो आप कर सकते हो, क्योंकि फिर आप खुद के लिए प्रॉब्लम ऐसे क्रिएट कर लोगे कि आप खुद के लिए ही एक लूप बना लोगे और आप उसमें फंस जाओगे। सो इससे बेटर यही है कि आप अपने वर्क जो भी कर रहे हो, एफर्ट्स लगा रहे हो, लगाते रहो। बस कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले आप माँ काली या अपने इष्ट का नाम लेके स्टार्ट करिए, वो चीज़ 101% फ्लरिश होगी। और ना आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो दूसरों को बहुत ज़्यादा करते होंगे। ठीक है, दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा आप कर रहे हो, एफर्ट्स लगा रहे हो, लेकिन आप वही चीज़ सामने से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, खाली आपकी ही एनर्जी डिस्टर्ब करेगा। तो प्लीज़ खुद पे भी फोकस करिए, खुद को भी प्रायोरिटाइज़ करिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो ना कि सब आपको अच्छे से ट्रीट करें या जिस तरीके से आप चाहते हो लोग आपके साथ वैसा बर्ताव करें, तो प्लीज़ आप खुद के साथ पहले ऐसा बर्ताव कीजिए। ठीक है, खुद को ढंग से, आराम से, अच्छे से, प्यार से ट्रीट करिए, तभी सब लोगों की तरफ से भी आपको वैसी ही एनर्जी मिलेगी। और खुद को बस प्रोटेक्टेड रखिए, सरेंडर कर दीजिए। ठीक है, एंड स्टैंड लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी इंट्यूशन, आपकी अंतर आवाज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो आप जितना उसे सुनोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बढ़िया है। ठीक है, उतनी ज़्यादा आपके लिए ग्रोथ है। तो प्लीज़ ये चीज़ करो एंड टेंशन मत लो प्लीज़, क्योंकि आप ना बहुत अच्छे मैनिफेस्टर भी हो। आप ना चीज़ें काफ़ी अच्छे से मैनिफेस्ट कर लेते हो, और चाहे वो आपके लिए डर क्यों ना हो ना, आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डरोगे वो भी अच्छे से होगा ही मैनिफेस्ट। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखो। ठीक है, एंड दैट इज़ इट फॉर यू पायल नंबर 3। ठीक है, आप कमेंट में क्लेम कर लीजिए ढेर सारा अबंडेंस, ढेर सारी पॉजिटिविटी, और इस साइकिल से बाहर आइए। जय माँ काली।